बानी पीटीआई को अडयाला जेल से सख्त सिक्योरिटी हिसार में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस की भारी नफरी तयनात। जराये के मुताबिक अस्पताल के हिस्से को सब जेल करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी को इस्लामाबाद के निजी अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम सिक्योरिटी इजलास, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चारों सूबों के आईजीज़ और आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म को मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अहम कौमी इशूज़ पर तबादला ख्याल। हमारी किसी से जाती मुखालफत नहीं, वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का अपोजिशन को जवाब। कहते हैं बानी पीटीआई को बैरून मुल्क भेजने की जरूरत हुई तो भेजेंगे, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की दावत। कहते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अपोजिशन पर मुनहसिर है कि कब मुज़ाकरात की मेज़ पर आती है। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास में खिताब। डीजल की कीमत में कमी खुशाइंद है, कोशिश होती है कि आम आदमी को रिलीफ दें। हुकूमत ने मुश्किल हालात में आवाम को रिलीफ देने के लिए 128 अरब रुपए मुख्तिस किए। खत्ते में कशीदगी की वजह से तेल की सप्लाई में मुश्किलात हैं। सूरत हाल बेहतर होने से हमारी मईशत भी मुस्तहकम होगी। मुआशी बेहतरी के लिए खत्ते के हालात में बेहतरी ज़रूरी है। हुकूमत का हमेशा से जो पेशकश है वो मुज़ाकरात का पेशकश के हद तक होना रहा है, और ये अच्छी बात है अगर वज़ीर आज़म साहब स्टेप ले लें, और ये वक्त है कि स्टेप ऐसे लें ताकि मुज़ाकरात हो, सियासी मसाइल का सियासी हल दो, पाकिस्तान को हम अच्छे डायरेक्शन में लेके जाएँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश का खैर मकदम। कहते हैं मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है, मुज़ाकरात हों और सियासी मसाइल का हल निकाला जाए। जमहूरियत को मजबूती कानून की बालादस्ती से हो सकती है, हम आइन की बालादस्ती और आज़ाद अदलिया के लिए कोशिश कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई ज़रूरी टेस्ट होने तक अस्पताल में रहेंगे। बानी से उनकी बहनों की मुलाकात की इजाज़त देना अच्छी बात है। आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है, उसमें अपोजिशन से हमने तो मैंने खुद अपोजिशन लीडर से खुद भी कहा है कि आप तुम फरमाएँ और मैं आपका जो टाइम जो है उसका तयन करवा देते हैं। नहीं, अभी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने ये ज़रूर कहा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की बजाय किसी और जगह जहाँ पार्लियामेंट में जहाँ बैठ जाते हैं, लेकिन उसका जो उन्होंने जवाब में लेटर लिखना है वो अभी तक नहीं उन्होंने लिखा। ओपोजिशन को मुज़ाकरात की दी जाने वाली पेशकश के जवाब का इंतजार है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी पीटीआई को दिया जाने वाला रिलीफ कानून के मुताबिक नहीं। नवाज शरीफ जेल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल हुए थे। डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स और हुकूमत के फैसले के बाद नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क गए। डिफेंस फोर्सेस तरमीमी बिल और नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026 की कौमी असम्बली और सेनेट से कसरत राय से मंजूरी दे दी। दोनों बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे तक मुलतवी किया गया। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद बिल कौमी असम्बली में पेश किए गए। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान फासले कम करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली कमर बस्ता सरदार याद सादिक से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। पार्लियामेंट हाउस के सदारती चैम्बर में होने वाली मुलाकात में पीपल्स पार्टी के वफ्द की क़यादत राजा परवेज अशरफ ने की। पीपल्स पार्टी ने कानून साजी और दीगर पार्लिमानी अमूर पर अपना मौक़िफ़ स्पीकर को पेश किया। ओपोजिशन जमातों का ग्रैंड अलायंस बनाने का फैसला। ओपोजिशन चैम्बर में मौलाना फजलुर रहमान की महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास से अहम मुलाकात। असद कैसर की भी मुलाकात में शिरकत। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा फैसला किया है कि मुत्तहदा ओपोजिशन बनाई जाए, अभी पहली नशिस्त हुई है, मजीद मुशावरत भी होगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन उल शबियानी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का शाम की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा। कहा दोनों ममालिक के दरीना दोस्ताना ताल्लुकात को मुख्तलिफ शोबों में आलमी ताउन में तब्दील करने की ज़रूरत है। बराह रास्त परवाज़ों की बहाली से अवामी रवाबित में इजाफा होगा, ज़ायरीन को भी सहूलत मिलेगी। कहा पाकिस्तान गोलान की पहाड़ियों के मामले पर शाम के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करेगा। शामी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर ख़ारजा असद हसन की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी मुलाकात। दफ्तर वज़ारत ख़ारजा में होने वाली मुलाकात में ख़ित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ तबाहकुन मुआशी पाबंदियों का ऐलान। हिमायत करने वाले ममालिक को भी संगीन नताइज की धमकियां। सोशल मीडिया पर बयान में लिखा कि मुआशी जंग और ईरान को तनहा करने की कार्रवाई होगी। ईरान को मुआशी सहारा देने वाले ममालिक भी पाबंदियों की जद में आएंगे। तेल की स्मगलिंग, कैश मुंतकली, तबादले और फ्रंट कंपनियों को फौरी रोकना होगा। दुनिया ईरान से हर किस्म का मुआशी ताल्लुक तोड़ ले, वरना बड़े इक्तसादी नताइज भुगतना होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान का मुआशी घिराव करना अमरीका की इक़्तिसादी दहशतगर्दी है। वाशिंगटन अपनी मुआशी नाकामियों को छुपाने के लिए ईरान के खिलाफ जारहाना इक़दामात को हवा दे रहा है। ईरान के खिलाफ सदर ट्रंप की इक़्तिसादी जंग की धमकियों पर चीन का सख्त रद्द-ए-अमल। नई पाबंदियों की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मज़ीद पाबंदी आयद करने और दबाव डालने से हल तलब मसाइल सुलझाने में कोई मदद नहीं मिलेगी। मसाइल सिफारती और सियासी ज़राए से हल करें। पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 27 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 337 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत 1 रुपये 64 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 364 रुपये 70 पैसे हो गई। वफाकी काबीना ने पेट्रोल और डीजल पर डीलर मार्जिन में 1 रुपये 34 पैसे फी लीटर इजाफे की मंजूरी दे दी। मार्जिन 9 रुपये 98 पैसे फी लीटर होगा। वफाकी काबीना ने ECC के फैसले की तौसीक कर दी। Regardless of how much hatred I am able to gather or how much popularity I am able to gather, but I think the true measure will be how the coming generations view what we did when we had the responsibility of doing something. Cannot stop every Friday when prices are to be announced, and especially when, as a petroleum minister who imports most of the molecules, cannot do much to tweak that price. पेट्रोली मसनूआत की कीमतें मैं नहीं बदलता, सिर्फ अमल दरामद कराता हूँ। आर्मी मार्केट में हर जुमे को कीमतें तब्दील नहीं होती। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का पाकिस्तान एनर्जी कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल। कहा इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कितनी मोहब्बत या नफरत से नवाजा जाता है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आज के इन फैसलों से मुस्तकबिल में क्या हासिल होगा। पाकिस्तान की तवील मुद्दती तवानाई सिक्योरिटी यकीन बनाना ज़रूरी है। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने जारी। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी खत्म करे वरना एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान रहमान का हुकूमत को इंतबाह। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गवर्नर हाउसेज के बाहर जारी धरने अपनी जगह बरकरार रहेंगे। 12 रबीउल अव्वल के बाद हफ्ते में एक दिन मुल्कगीर हड़ताल की कॉल भी दी जा सकती है। इस्लामाबाद आने का भी ऑप्शन मौजूद है। हुकूमत ने मुज़ाकरात करने हैं तो धरने में आकर बात करें। हाफिज रहमान रहमान ने कहा कि बानी पीटीआई के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए था। बानी पीटीआई समेत सियासी कैदियों को रहा किया जाना चाहिए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से मूसलाधार बारिश। सड़कों और गलियों में पानी जमा होने से मामूलात जिंदगी मुतासर, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। नाला लई की सतह मजीद कई फिट बुलंद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल खूब बरसे। सवाबी में इमारत मुनहदिम होने से बाप बेटा जा बहक। राबता सड़कें बह गईं। गुजरखा में मुसलसल चौथे रोज बारिश।
पानी लोगों के घरों में दाखिल। वजीराबाद और सराय आलमगीर में भी जल था लेक। गुजरात और जहलम में बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी मजीद बारिश की पेशगोई। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की राह हमवार। इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत 15 दिसंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 के दरमियान पोलिंग कराने पर मुत्तफिक। इलेक्शन कमीशन के एलामिया के मुताबिक पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदी का अमल मुकम्मल हो चुका है। पंजाब हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात के लिए वसाइल की मुनासिब फराहमी में वक्त दरकार है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात मरहलावार कराने की ख्वाह है। पंजाब वो वाहिद सूबा है, वाहिद सूबा जो टेक्नोलॉजी में ना सिर्फ लीड ले रहा है बल्कि टेक्नोलॉजी की मदद से गवर्नेंस के कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। माशाल्लाह पूरा सिस्टम जो है वो पंजाब का इस वक्त ऑटोमेटेड है। क्लिक ऑफ अ बटन पे है, चाहे वो ई गवर्नेंस हो, ई फाइलिंग हो, वन क्लिक और द होल ऑफ पंजाब नोज व्हाट टू डू। दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। दुनिया तेजी से एआई में तरक्की कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में आईटी ब्रॉड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की तकरीब से खिताब। कहा पंजाब में आईटी के फ़रोग के लिए इनकलाबी इक़दामात कर रहे हैं। पंजाब में हर फाइल अब डिजिटल सिस्टम में है। सूबे को डिजिटल मईशत का मरकज़ बनाएंगे।